आज रायपुर में बीजेपी कोर ग्रुप की आज अहम बैठक हुई और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। और इस बैठक में मुख्य रूप से 11 और 12 जनवरी को जो राष्ट्रीय अधिवेशन हुए थे, उस अधिवेशन में जो कार्यक्रम तय हुए हैं, उस कार्यक्रम के विस्तृत चर्चा हुई है। उसके साथ ही साथ में कुछ प्रभारी बनाए गए हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर के क्लस्टर से लेकर के लोकसभा के प्रभारी तक के जो गठन किए हैं। साथ ही वर्तमान विधानसभा चुनाव के बाद में ये प्रथम बैठक थी। सभी पदाधिकारियों से इस चुनाव के संदर्भ में जो हार के कारण रहे, उसके संदर्भ में यदि किसी को कोई बातचीत करनी है, उसकी समीक्षा की गई और उस समीक्षा में अलग अलग पदाधिकारियों ने अपने जो राय दिए हैं उनको भी एक पंजीकृत किया गया है। मैं सबसे पहले इस लोकसभा चुनाव को लेकर के जो क्लस्टर बनाए गए हैं उनका मैं नाम बताता हूँ। पूरे प्रदेश को 11 लोकसभा को 3 क्लस्टर उसके बनाए हैं। एक बस्तर और कांकेर है जिसके प्रभारी श्री केदार कश्यप को बनाए हैं। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, महासमुंद इसके प्रभारी राजेश मुड़त को बनाए गए हैं। साथ ही बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, सरगुजा अमर अग्रवाल जी को इसके प्रभारी बनाए गए हैं। ये पूरे प्रदेश को 3 क्लस्टर में 11 लोकसभा को बांटे हैं और उनके प्रभारी बना करके जो विभिन्न हमारे जो कार्यक्रम आएंगे उन कार्यक्रम का इसके माध्यम से उस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। पार्टी ने तय किया केंद्रीय स्तर पर कि प्रत्येक लोकसभा में एक बाहर का प्रभारी होगा, दूसरे उस लोकसभा क्षेत्र के अंदर के संयोजक और सह संयोजक बनाए जाएंगे। इसके अंतर्गत में 11 लोकसभा के जो बाहर के प्रभारी और संयोजक बनाए गए हैं, इसमें जांजगीर हमारा जो लोकसभा है गौरी शंकर अग्रवाल जी को प्रभारी बनाए गए हैं और लीलाधर सुल्तानिया जी उस लोकसभा के संयोजक होंगे। रायगढ़ लोकसभा के लिए भूपेंद्र सवन्नी को प्रभारी बनाए गए हैं। राजेश शर्मा, कृष्ण कुमार राय जी और राजेश शर्मा जी संयोजक और सह संयोजक होंगे। रायपुर लोकसभा के लिए अशोक शर्मा जी प्रभारी बनाए गए हैं। ब्रिजमोहन अग्रवाल जी उसके संयोजक होंगे। राजनांदगांव लोकसभा के लिए राजेश मुड़त जी प्रभारी बनाए गए हैं। मधुसूदन यादव संयोजक होंगे। दुर्ग लोकसभा के लिए संतोष पांडे जी प्रभारी बनाए गए हैं। प्रहलाद रजक जी उसके संयोजक होंगे। महासमुंद लोकसभा के लिए अशोक बजाज जी प्रभारी होंगे। श्री अजय चंद्राकर जी उसके संयोजक होंगे। कांकेर लोकसभा के लिए श्री खूबचंद पारक जी प्रभारी होंगे। श्री विक्रम उसेंडे जी उसके संयोजक होंगे। बस्तर लोकसभा के लिए श्री सुनील सोनी जी प्रभारी होंगे। श्री केदार कश्यप जी उसके संयोजक होंगे। कोरबा लोकसभा के लिए शिवरतन शर्मा जी प्रभारी होंगे। लखनलाल देवांगन जी उसके संयोजक होंगे। सरगुजा लोकसभा के लिए राम प्रताप सिंह जी प्रभारी होंगे। भीमसेन अग्रवाल, श्री अनुराग सिंह देव जी ये संयोजक सह संयोजक होंगे। बिलासपुर लोकसभा के लिए नारायण चंदेल जी प्रभारी होंगे और अमर अग्रवाल जी उसके संयोजक होंगे। साथ ही जो 6 कार्यक्रम की जो तय किए हैं केंद्र स्तर से, उस कार्यक्रम में पहला जो कार्यक्रम है जो अभी जो 11-12 जनवरी को तय किए हैं, चुनाव के पूर्व जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर से लेकर के बूथ स्तर के कुछ कार्यक्रम तय हुए हैं। इस कार्यक्रम में एक कमल ज्योति संकल्प कार्यक्रम है, 26 फरवरी को होगा। ये पूरे देश में एक दिन जहां पर कमल के उसमें ज्योति जलाई जाएगी। प्रदेश की ओर से श्री लोकेश कावड़िया जी, मेजर अनिल सिंह जी, श्री निवास राव मद्दे जी, श्री राजा पांडे जी एक उनके संयोजक और सह संयोजक होंगे प्रदेश स्तर में।
मोटरसाइकिल रैली 2 मार्च को होगा। इसमें संजू नारायण सिंह जी जो युवा मोर्चा के हमारे महामंत्री हैं, प्रबल प्रताप सिंह जी, विक्रांत सिंह जी, नीलू शर्मा, ये प्रदेश स्तर की इसकी एक कमेटी बनाई गई है। साथ ही समर्पण दिवस 11 फरवरी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पुण्यतिथि है। ये पार्टी हम जो चलाते हैं कार्यकर्ताओं से, उसमें अंशदान लेते हैं और ये अंशदान लेने के लिए इस बार 5 रुपए से लेकर के 1000 रुपए तक मोदी ऐप के माध्यम से कार्यकर्ताओं से संग्रह करेंगे, बाकी लोगों से संग्रह करेंगे। उसके लिए श्री गौरीशंकर अग्रवाल जी, भीमसेन अग्रवाल जी, लीलाराम भोजवानी जी, छगन मुद्रा जी को तय किए गए हैं। बुद्धिजीवी सम्मेलन ये हमारे सभी क्लस्टर में होंगे लोकसभा के, और इसमें हमारे राष्ट्रीय स्तर से हमारे नेता आएंगे, जिसके लिए सच्चिदानंद उपासने जी, संजय श्रीवास्तव जी, अवधेश जैन जी ये कार्य संपन्न करेंगे। लाभार्थी संपर्क योजना ये बूथ स्तर के कार्यकर्ता है कि जो लाभार्थी है उनके घर में जा करके उनसे सौजन्य भेंट करना, बातचीत करना। उसके लिए प्रदेश स्तर से श्री शिवरतन शर्मा जी को, डॉक्टर सुभाव कश्यप जी को, श्रीमती सरला कुसरिया जी को इसके लिए प्रभारी बनाए गए हैं। शक्ति केंद्र के हमारे संयोजक, सह संयोजक के जो सम्मेलन होंगे ये क्लस्टर स्तर पर होंगे। इसके संतोष पांडे जी और भूपेंद्र सवन्नी जी को प्रभारी बनाए गए हैं। एक कार्यक्रम हमारा मेरा परिवार भाजपा परिवार, ये 12 फरवरी से 2 मार्च के बीच में इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। इस कार्यक्रम में प्रत्येक घर में कार्यकर्ता अपने झंडा लगाएंगे और साथ ही कार्यकर्ता हमारे जा कर के स्टिकर लगाएंगे। उसके लिए राजेश मुड़त जी को और छगन लाल मुद्रा जी को इसके लिए प्रभारी तय किए गए। अलग अलग मोर्चा के अलग अलग कार्यक्रम दिए गए हैं और कुछ कार्यक्रम हमारे राष्ट्रीय स्तर के चल रहे हैं। एक प्रदेश स्तर का कार्यक्रम हमारे युवा मोर्चा के लिए युवा संसद के रूप में 10 जनवरी से 10 फरवरी के बीच में ये कार्यक्रम हमारे युवा सांसद के रूप में ये कार्यक्रम संपन्न करेंगे। उसमें हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष विजय शर्मा जी हैं, ओपी चौधरी जी हैं, खरसिया से हमारे चुनाव लड़े हैं, पूर्व कलेक्टर हैं। साथ ही नीलू शर्मा जी को इसके लिए प्रभारी बनाए गए हैं। और इसी प्रकार से और भी जो कार्यक्रम हमारे जो तय हुए हैं वो कार्यक्रम को लेकर के इस पदाधिकारियों के बैठक में विस्तार से चर्चा हुई है। और इसके साथ में जिला के हमारे बैठकें 19 और 20 जनवरी को जिले के बैठक होंगे। उस जिले के बैठक के लिए बैठक जो लेने जाने वाले हैं उनके भी नाम तय किए हैं, वो जा कर के बैठक लेंगे। उसकी सूची आपको थोड़ी देर में भेज देंगे। तो आज प्रमुख रूप से इस बैठक में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और साथ ही हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व अभी दिया गया है डॉक्टर रमन सिंह जी, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री सौदान सिंह जी, विष्णुदेव साय जी, सुश्री सरोज पांडे जी और साथ ही पदाधिकारी हमारे सभी उपस्थित हैं। और इस बैठक में आज विस्तार से चर्चा हुई है। उन बातों को मैंने आपके समक्ष रखा। आज जो समीक्षा की गई है उसमें समीक्षा में क्या रिजल्ट आया है, मेन बिंदु क्या है? उसमें जो समीक्षा में जो महत्वपूर्ण बिंदु आए हैं उसमें कोई एक कारण नहीं है। अलग अलग बिंदुओं पर लोगों ने अलग अलग अपनी बातें रखी है। अपने विधानसभा की भी बात रखे हैं कि वहाँ हम क्यों हारे हैं। उसमें कुछ जो आई कि उनके जो घोषणा पत्र है हमारे घोषणा पत्र से उनके ज़्यादा प्रभावी रहे और उस घोषणा पत्र के प्रभावी होने के कारण जो किसानों ने जो उनको वोट दिया, एक प्रमुख बिंदु ये उभर करके सामने आए। दूसरी बात आई कि उसमें जो कार्यकर्ताओं ने जो काम किए, तो जितने दमखम से जो काम करने वाले जो कार्यकर्ता हैं शायद वो कहीं ना कहीं कमी दिखाई दिए। ऐसे अलग अलग जो बातें हैं उभर करके सामने आई हैं और इसलिए हमने कहा है कि हम जिले स्तर पर भी बैठक बुलाएंगे और जिले स्तर पर बैठक बुला करके उन कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे ताकि आने वाले लोकसभा के पहले उसमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है और उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं।
तो उसको नोट करके लाएंगे और उस दिशा में फिर बैठ करके बात हारे हुए प्रत्याशियों को फिर से जवाबदारी सौंप दी गई है, फिर से वही सब लोग संभालेंगे लोकसभा को, कैसे चलेगा इसमें? नए लोगों की जवाबदारी सौंपी नहीं गई? आप देखे हैं कि बृजमोहन जी आपके हारे हुए नहीं हैं, अमर अग्रवाल जी, आप देखे, मैं आपको बता रहा हूँ अजय जी आपके हारे हुए नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे और कार्यकर्ता जो चुनाव नहीं लड़े हैं उनको भी दायित्व दिए गए हैं। और ये कहना कि मान लो वो चुनाव हार गए तो लोकसभा वो नहीं संभाल पाएंगे, ऐसी स्थिति नहीं है। नए लोगों को मौका कब मिलेगा? इसके पहले भी आप देखे हैं कि पिछले बार हेमचंद जी हमारे बीच में नहीं है। हेमचंद जी विधानसभा चुनाव हार गए थे, हमने उनको कांकेर का प्रभारी बनाया था और कांकेर में वो चुनाव में जिता करके दिए। तो ये